कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। आपका यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि हिंदी पेपर लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका। अब इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर रहेगा और अब मार्क्स आपका 80 अंक का, समय आपका 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पे वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर लाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं थोड़ा, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प। ठीक है, 6 नंबर के आपके सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, ये आपका पहला यहाँ प्रश्न आता है। तो यहाँ पर 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में और 6 कालों में। तो यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 4 कालों में। अब आता है आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है। आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण और परिवार से बिछुड़ने के कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर साफ हो जाएगा, परिवार से बिछुड़ने के कारण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। देखो जो आपके यहाँ पर दिए शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, यानी शब्द इसमें आपका आया है। तो कौन आपके यहाँ पे इसमें अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं शब्द अलंकार और बात अर्थ अलंकार और साथ उभय अलंकार और दाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिए शब्द चयन द्वारा, तो इसमें क्या रहेगा आपका शब्द आपका दिया तो शब्द अलंकार आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि स्पष्ट इसमें यहाँ पर बताया गया जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका शब्द अलंकार। अब चलिए आपका यहाँ पर दिया चौथा बजाय का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं और घर की वस्तुएं। तो आपने अगर आपने यहाँ पर बाजार 10वां पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बनने चाहिए बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं। ठीक है, अब चलिए आपका 5वां आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। ये तो कोई इजी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं सरल वाक्य और बात संयुक्त वाक्य, साथ मिश्र वाक्य और दाता, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, अब आता है आपका 6वां यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे अपने साले को और अपनी पत्नी को, भूषण को, किसंदा को। तो जो आपका यहाँ पर यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर किसंदा को। ठीक है, दा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तब बादल राग कविता में सुख को डोंडो बताया गया है। तो इसका आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं स्थिर, अच्छा, अस्थिर। तो जो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बादल राग कविता में सुख को अस्थिर बताया गया है। ठीक है, तो अस्थिर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका दूसरा भक्ति काल की प्रेम की सागा प्रमुख कवि डॉट हैं। तो यहाँ भक्ति काल की प्रेम की सागा की प्रमुख कवि है आपकी जायसी। अब आता है आपका तीसरा भक्तिन और मेरे बीच में डॉट का संबंध है सेवक स्वामी लेन देन भाई बहन। तो यहाँ भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है। ठीक है, सेवक स्वामी आपका रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता है संचय भाव की संख्या डॉट मानी गई है। तो यहाँ पर संचय भाव की संख्या मानी गई है आपकी 33। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 5वां। तो 5वां आता उल्टी पिरामिड शैली को दो हिस्सों में बांटा जाता है 3, 5 या 6। तो यहाँ पर उल्टी पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर 6वां वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय शब्द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न 3 सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। स्तंभ अवबा में दी सही जोड़ी 7 नंबर की आती हैं। तो चलिए सही जोड़ी को मैच कर लेते हैं, ध्यान से देखना। फिर जाती कविता के बहाने। तो जो यहाँ पर कविता के बहाने के लेखक है वो है आपकी कुंवर नारायण। तो पहले आपको कुंवर नारायण से मैच करनी है। दूसरी आती महाकाव्य। तो महाकाव्य वो है आपकी कामायनी। ठीक है, कामायनी आपकी महाकाव्य हो जाती है। दूसरी आपको कामायनी से मैच करना है। फिर तीसरी आती भक्तिन। तो जो यहाँ भक्तिन पाठ की लेखिका है वो है आपकी महादेवी वर्मा। तो तीसरी आपको यहाँ महादेवी वर्मा से मैच करना है। चौथी आती अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8।
ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर डाउट भी हुआ है। यहाँ पर रचना के अनुसार हम आपको बता देते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3 होते हैं और अर्थ के अलावा वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 से मैच करना है। ये आपकी सॉरी चौथी, हमने 8 लिख दी है, यहाँ पर चौथी सही उड़ी है आपकी। ठीक है, ये आपकी चौथी है। और फिर आपका आता है 5वीं जूझ। तो जो आपकी 5वीं आती है जूझ, जो यहाँ पर पाठ के लिखा है मेरे डॉक्टर आनंद, ठीक है, आनंद यादव, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। फिर 6वीं आती कहानी एक केंद्रीय बिंदु। तो कहानी एक केंद्रीय बिंदु होता है आपका कथानक। ठीक है, तो आपको कथानक से मैच करना है। और फिर आपकी आती है 7वीं भाव विस्तार। तो भाव विस्तार को आपको पहलवान से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, एक शब्द वाक्य में लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो यहाँ पर शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। ठीक है, तो आपका पहले का उत्तर क्या रहेगा, पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चांद सिंह, आपको पता भी होगा। फिर दूसरा था विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका महाकाव्य हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे एक शब्द वाक्य में उत्तर आंसर रहेगा आपको महाकाव्य। अब जो आपका तीसरा था दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्यों, ताकि वह रो पड़े। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप यहाँ पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ताकि वह रो पड़े। ठीक है, इस तरह आपका ये उत्तर रहेगा तीसरे का। और चौथा आता तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका टेक्निक। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो 5वें का उत्तर आपका रहेगा बार बार जाते जाते। ये आपका यहाँ पुनरुक्त शब्द के 2 उदाहरण हो जाते हैं, बार बार और जाते जाते। अब 6वां आता डेडलाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। ठीक है, यहाँ पर किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। फिर आपका 7वां आता गागर में सागर। ठीक है, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। तो जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके एक शब्द वाक्य मतलब सोल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो को यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके प्रश्न 5 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए। तो पहले तो आपके 6 नंबर के यहाँ पर आते हैं असत। तो पहला आता प्रवासी की डायरी, बच्चन की आत्मकथा है। तो पहली आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर दूसरा था खरीदने की शक्ति कोई लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साचा होना है। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अंश है। तो चौथा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चौथा आपका असत्य है। 5वां आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 5वां भी आपका सत्य रहेगा। 6वां आता संधि अलंकार प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। तो 6वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो चलिए आपको यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा असत्य, 5वां रहेगा सत्य और 6वां भी सत्य। ये आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 6 बड़े बड़े राजा किस पर निछड़ होते हैं, अथवा आता दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। फिर आपका यहाँ पर जो आपका ऊपर का क्वेश्चन है साथ ही जो अथवा का, दोनों का आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो की लास्ट में पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, और साथ ही जो आपको ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो अथवा का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को याद करना है आपको। 7वां आता नई कविता की दुविशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा प्रयोगवाद की दुविशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर आपका 8वां प्रश्न आता परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा है, अथवा सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ऊपर का साथ ही जो अथवा का, दोनों प्रश्नों को याद करना आपको। प्रश्न 9 आता रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर, अथवा आता जीवनी आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 12वां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा आता अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के प्रकार लिखना है, उनके नाम भी लिखना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए, अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 14वां आता इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, अथवा में क्या उदाहरण के माध्यम से लिखिए। फिर 15वां आता है सुधीर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अब आता आपको 16वां प्रश्न आता है
तुलसीदास अथवा हरिवंश बच्चन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको यहाँ पर अथवा लगा, दोनों में से आपको एक पे लिखना है। ठीक है, दो रचनाएं वापस किलापत साहित्य में स्थान। और फिर आपका 7वां था महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको दो रचना लिखना है, वहाँ से लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, जो आपका यहाँ पर कॉपी जचने वाला रहता है वो आपकी सिर्फ रचनाएं देखता है, वो आपका भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान कुछ नहीं देखता, सिर्फ वो आपकी रचना चेक करता है। अगर आपकी रचना सही है दोनों, तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर रचना अच्छे से याद करके जाना, जिससे कोई भी गलती ना हो। जो आपके यहाँ पर तुलसीदास की रचना है वो आपकी रामचरितमानस, कविता वाली, गीता वाली। ठीक है, आपके यहाँ पर हमने तुलसीदास की आपको बता दिए। और इसी तरह से आपको महादेव वर्मा या जयंत कुमार दोनों में से किसी एक पर कर लेना है। ठीक है, आपको रचना बिल्कुल सही लिखना है। और 18वां था भावपलन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत की प्रमाणित सत्य हैं। तो इसका आपको भावपलन यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, भावपलन का मतलब रहता है भाव विस्तार, यानी आपको अर्थ, जो आपकी लाइन दी गई इस लाइन का आपको अर्थ समझाना है। अथवा था वास्तविक पचयित तैयारी के संदर्भ में आप जो आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो इसे आपको अपने मन से लिखना है। तो ये आपको काफ़ी ईजी है, इसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने मन से सोच समझ के लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न आता, निम्नलिखित आपकी गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गगन गगन तेरा स्फेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिए पूरा पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी आपकी पद्यांश में मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपका आपकी पद्यांश रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, और जो आपका आपकी गद्यांश रहता है जो काफ़ी ईजी रहता है। तो आपको आपकी गद्यांश को करना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से। अब चलिए, आपके यहाँ 20वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका पद्यांश आता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, आपका ये वाला दिया। साथ ही इसका अथवा आता, धूत का ही अवधूत का हो, राजपूत का हो, ज्वालाहा का हो कहूँ। ठीक है, इस तरह से इनका आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। और 21वां आता है, तो 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि गद्यांश आता है। तो इनकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले जाइए। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो आपके यहाँ प्रश्न 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न आपको यहाँ पर 23 तक का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अपलोड करा देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।